नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आइए नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने विदेशी राजनयिकों के लिए नियमों में बदलाव का फैसला किया है, यानी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट बदलने जा रही है। इसके तहत अब कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट किसी भी नेता से सीधे मुलाकात नहीं कर सकेगा। इसके लिए दूसरे देशों की तरह एक तय प्रक्रिया या प्रॉपर डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल और चैनल होगा। कुछ महीने से नेपाल में सियासी संकट चल रहा है। इस दौरान चीन की राजदूत ने सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं के अलावा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से तक सीधे मुलाकात की थी। इसको लेकर नेपाली मीडिया और यहां तक कि आम लोगों ने सवाल उठाए थे। पाकिस्तान में जानलेवा पोलियो के वैक्सीन भी चोरी किए जा रहे हैं। लाहौर में इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक हेल्थ ऑफिसर है, दूसरा उसका हेल्पअप है। दोनों के पास 5 लाख रुपए के वैक्सीन बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। WHO के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा दुनिया के किसी देश में अब पोलियो नहीं बचा है। मंदिर में बड़ा पंडाल, शंखनाद करते भक्त, लाल चूड़ियां और पारंपरिक पोशाक पहने महिलाएं जय देव जय मंगल मूर्ति की आरती करते दिखाई दें तो ये अपने लिए तो आम बात हो सकती है। अगर ये नजारा पाकिस्तान के कराची शहर का हो तो आपको शायद पहले विश्वास ना हो। यहाँ रहने वाले 800 से ज्यादा भारतीय मूल के और महाराष्ट्रीयन परिवार सालों से गणपति उत्सव मनाते आ रहे हैं। इन्होंने कराची के बड़ा मंदिर में 1.5 दिन का गणेश उत्सव मनाया। इनका कहना था कि इससे पूरे साल भर की ऊर्जा मिलती रहती है। कराची के रत्नेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मठ मंदिर और स्वामीनारायण मंदिर में यह उत्सव होता है। और अब बात करते हैं दुनिया में फैले कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,42,42,981 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,67,35,162 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,27,060 की मौत हो चुकी है। इस बीच ट्यूनीशिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का फैसला किया है। ट्यूनिश अफ्रीकी प्रेस के मुताबिक सार्वजनिक जगह पर मास्क न पहनने पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। कार्यकारी स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद हबीब कैची ने कहा कि मास्क पहनना अब अनिवार्य है। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच खूनी संघर्ष के 3 महीने बाद चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर सर्वे कराया है। इस सर्वे के परिणाम से यह पता चला है कि चीनी लोग अपने नेताओं के एक्शन से खुश नहीं हैं। उधर इस सर्वे में करीब 51% चीनी लोगों ने भारत की मोदी सरकार की प्रशंसा की। ग्लोबल टाइम्स के सर्वेक्षण में 70% चीनी लोगों ने कहा कि भारत में चीन विरोधी सोच बहुत ज्यादा है। दुनिया की 2 महाशक्तियों अमेरिका और रूस के सैनिकों के बीच युद्धग्रस्त पूर्वी सीरिया में जोरदार झड़प का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रूसी सैनिकों ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने आर्म्ड व्हीकल से अमेरिकी सैनिकों को टक्कर मार दी। इस झड़प में कम से कम 4 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। इस घटना के वीडियो में नजर आ रहा है कि रूस ने अपने हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस घटना पे 25 अगस्त सुबह 10 बजे की है। साउथ चाइना सी में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए चीन ने बुधवार देर रात 4 मिसाइलों का टेस्ट कराया। बताया जा रहा है कि ये चारों मध्यम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। चीन ने पहले ही हैनान द्वीप के पास मिसाइल टेस्ट को लेकर नोटिस जारी किया हुआ है, जिसके कारण क्षेत्र में हवाई यातायात को प्रतिबंधित कर दिया गया था। चीन ने यह कदम अमेरिकी खोजी जहाजों के उसकी वायुसेना की सीमा नजदीक उड़ान भरने के बाद उड़ाया था। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने इस मिसाइलों का टेस्ट हैनान द्वीप और पार्सेल द्वीप के बीच किया है। पिछले साल फरवरी में भारत के 40 जवानों की शहादत के पीछे जिन आतंकियों का हाथ था, उनका कच्चा चिट्ठा चार्जशीट में दाखिल किए जाने से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। 13,500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट में हमले के मास्टरमाइंड जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत जिन 20 आतंकियों को आरोपी बनाया गया है, उनमें पाकिस्तान की साजिश का खुलासा होते देख उसने उल्टा भारत पर यह आरोप लगाए हैं। पाक ने बयान जारी कर भारत की तथाकथित चार्जशीट को खारिज कर दिया है और आरोप लगाया है कि भारत ने ऐसा जम्मू कश्मीर में अपने आतंकवाद को छिपाने के लिए किया है। चीन के खराब किट के चलते स्वीडन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जांच में सामने आया है कि चाइनीज टेस्ट किट की खराबी के चलते 3,700 ऐसे लोगों को कोरोना पॉजिटिव मानकर इलाज करना शुरू कर दिया गया, जो बिल्कुल स्वस्थ थे। खराब किट के परिणाम के चलते ये सभी अस्पतालों में कोरोना के प्रति और एक्सपोज हो गए। स्वीडन ने बताया कि पब्लिक हेल्थ एजेंसी के नियमित क्वालिटी चेक में ये बात सामने आई कि 3700 ऐसे लोगों का इलाज चल रहा है जो असल में कोरोना पॉजिटिव थे ही नहीं। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को करीब 2 दशक से पाल रहा पाकिस्तान अब उसे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन इसमें भी वो अपने ही जाल में फंस गया है। सरकार उसे भारत को सौंपने तैयार हो सकती है, लेकिन सेना इसके लिए तैयार नहीं है। सेना उसे पाकिस्तान से बाहर कहीं मार देना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि फौज और सरकार दोनों को जल्द ही कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि अक्टूबर में पाकिस्तान को फाइनेंशियल टास्क फोर्स के सामने आतंकियों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा सौंपना है। और अनजाने में ही सही, पाकिस्तान ने पिछले दिनों ये मान लिया था कि दाऊद पाकिस्तान में है। चीन का विरोध वहां की कई कंपनियों को भारी पड़ रहा है। खासकर टिकटॉक के लिए अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच टिकटॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा अपनी ज्वाइनिंग के 100 दिन में ही दे दिया है। केविन मेयर ने ज्वाइंट
ज्वाइन करने के लिए 4 महीनों के अंदर ही इस्तीफा सौंप दिया। वहीं जनरल मैनेजर वनीसा पपास को तत्काल प्रभाव से उनकी जगह कंपनी का अंतरिम सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। और वियतनाम के 92 साल के बुजुर्ग ने 80 साल से अपने बाल नहीं काटे हैं। अब उनके बाल करीब 5 मीटर लंबे हो गए हैं। यही नहीं, इतने वर्षों से उन्होंने कभी अपने बाल नहीं झाड़े। इस बुजुर्ग शख्स का नाम है नगुएन वॉन चेन। चेन के बाल ना काटने और झाड़ने के पीछे उनका एक अजीब डर छिपा हुआ है। दरअसल चेन को डर लगता है कि अगर उन्होंने बाल काटे तो उनकी मौत हो जाएगी। चेन इस आस्था को मानते हैं कि ईश्वर ने पैदा होते समय जो कुछ भी दिया है उसे छूना नहीं चाहिए। जब वह स्कूल में थे तब वह अपने बाल कटवाते थे, लेकिन तीसरी कक्षा में स्कूल छोड़ने के बाद उन्हें ना तो बाल कटवाए और ना ही उन्हें कंघी करने का फैसला किया है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।